के स्पेशली रेवेन्यू के साथ। तो अगर देखें यहाँ से सिक्वेंशली रेवेन्यू जो है सिंगल डिजिट ग्रोथ हम देख रहे हैं, और H1 FY24 की अगर बात करें जो कि रेवेन्यू था 961 करोड़ पर, जो टारगेट था कंपनी का 2400 करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 24, तो ये कब तक आपको अचीव होता दिख रहा है सर? देखिए, एक्चुअली फर्स्ट हाफ में 9% ग्रोथ है। रॉ मटेरियल प्राइसिंग बहुत सॉफ्टन होने के कारण 5 to 6% वैल्यू ग्रोथ कम दिख रहा है यहाँ पे। पर आप अगर हमारा प्रॉफिट देखेंगे तो इट इज ग्रोन मोर देन 20% इन द फर्स्ट हाफ। और दिवाली सीजन इस बार एक महीना लेट होने के कारण आर थर्ड क्वार्टर अक्टूबर वाज वेरी गुड, बहुत अच्छा था। और नेक्स्ट हाफ, second half will be around 20% growth. Though the raw material is at lower price, where 5 to 6% of the price we have passed on to the market because of the raw material softening, और 20% का ग्रोथ होगा। ऑन एन ईयर बेसिस आप देखेंगे तो 15 से 16% टॉप लाइन ग्रोथ इस बार दिखेगा बिकॉज ऑफ द रॉ मटेरियल प्राइसिंग विच आर लोअर, और प्रॉफिट ग्रोथ विल बी इन द रेंज ऑफ अराउंड 25 to 26%। जी, साथ ही सर आगे अगर बात करें Q3 के फ्रंट पर, तो अब तक कैसा रहा अब तक, और स्पेशली फेस्टिव डिमांड के फ्रंट पर अगर बात करें तो अक्रॉस द सेगमेंट कैसा देख रहे हैं आप? नहीं, अक्टूबर वाज बहुत ही अच्छा था। मतलब अक्टूबर अच्छा होने का एक और कारण है क्योंकि लास्ट टाइम सितंबर अच्छा था, इस बार अक्टूबर अच्छा है। तो द ट्रैक्शन 3 से 4% एक्स्ट्रा आता है इन द सीजनल बेसिस। इट्स नॉट दैट हमारी लाइन में कंज्यूमर लाइन है तो ऐसा नहीं है कि एक क्वार्टर में 15% सेल है और दूसरे क्वार्टर में 30 का सेल है। मतलब अगर 18 से 20% सेल है तो 22 से 24% फेस्टिव सीजन में होता है। तो अक्टूबर वाज रोबस्ट फॉर अस। इसके लिए द सेल्स हैव शिफ्टेड फ्रॉम सेकंड क्वार्टर टू थर्ड क्वार्टर मोर प्रीडोमिनेंटली, एंड 20% का ग्रोथ हम देख रहे हैं जो इस हाफ में होगा। ऑन ईयरली बेसिस 15 से 16% होगा इस साल। और जो नई कैपेसिटीज हमने ऐड की है उसके बेसिस पे फॉर, जैसे हमने पहले भी ये प्रोजेक्शंस किए थे कि नेक्स्ट 2 to 3 years विल बी ग्रोइंग at around 20% to 23% on a CAGR. Depends upon the raw material price. If it softens further, the revenue would look a little muted, but profitability definitely. Last half में, last full year we had done uh, ग्रॉस मार्जिन ऑफ 50.2%। इस फर्स्ट हाफ में हमारा ग्रॉस मार्जिन 53% है। सेम एट एबिट पैट लेवल आल्सो 15.9 से 17.6 तक हो गया है, तो 1.7% बढ़ा है। डेफिनेटली सर, रेवेन्यू के फ्रंट पर अगर रेवेन्यू मिक्स सेगमेंट वाइज अगर देखें, कुछ चेंजेस आप देख रहे हैं फॉर कंज्यूमर वेयर, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स या मोल्डेड फर्नीचर में? नहीं, इस फर्स्ट हाफ में तो लगभग सिमिलर बेसिस पे है जो हमने लास्ट ईयर आपको प्रेजेंटेशन में दिया था कि व्हाट इज आवर रेवेन्यू। इट इज ऑलमोस्ट ऑन अ सिमिलर लाइन, एक्सेप्ट फॉर फर्नीचर में 8% घटा है बिकॉज फर्नीचर में प्राइस पॉइंट हैज रिड्यूस बाय 13%। सो वैल्यू वॉल्यूम ग्रोथ है पर वैल्यू ग्रोथ नहीं दिख रही है वहां पे। ओके, रेवेन्यू की सर अगर बात की है तो राजस्थान फैसिलिटी जो है कंपनी की, तो रेवेन्यू पोटेंशियल जो है तो अपकमिंग ये फैसिलिटी से आप कैसा देख रहे हैं? तो हमारा फर्स्ट पेज जो वहां पे चालू हो रहा है ग्लासवेयर है, विच इज मेजर, जो आज की तारीख में इंपोर्ट होता है। तो हमको वहां से जो ये ग्लासवेयर, ड्रिंकिंग ग्लासेस एंड मिक्सिंग बोल्स, ये वो कंटेनर्स, जो खाली इंपोर्ट को रिप्लेस करना है, तो डिमांड कोई नई क्रिएट करनी नहीं है। इसलिए हम सोच रहे हैं वहां पे 275 करोड़ रुपए का सेल हम अचीव कर सकते हैं एट द पीक विद अ गुड प्रोडक्ट मिक्स, 250 से 275। नेक्स्ट ईयर में जून से इसका सेल चालू होगा, मार्च से प्लांट चालू हो जाएगा, पर बाय द टाइम हम जितने एसक्यूज रेडी करके मार्केट में जाएंगे तो जून हो जाएगा। और अगले साल में हम 100 से 120 करोड़ रुपए का रेवेन्यू वहां से एडिशनल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और एंड जी, 2 से 2.5 साल के अंदर वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करने की बाय कन्वर्टिंग इनटू सेल्स इज व्हाट इज कंपनी प्लानिंग। जी डेफिनेटली। और सर लास्टली जानना चाहेंगे कुछ फर्दर एक्सपैंड करने के आपके प्लान से सेल्स या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए, और की स्टेट्स जो है टारगेटेड यहाँ से क्या रहेंगे? सी, इंडिया में अभी नेक्स्ट 3 से 4 साल सबके नजर
रूरल एरियाज पे है और हम भी उसी लाइन में वी आर आल्सो थिंकिंग कि रूरल एक्सपेंशन इज डेफिनेटली नीडेड। तो हम हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहले तो एक डिस्ट्रीब्यूटर जहाँ पे भी नहीं है वहाँ पे अपॉइंट करके उसका एक्सपेंशन करना चाहते हैं। तो आज की तारीख में जितना रूरल डिमांड आता है वो सब होलसेल मार्केट के थ्रू ज़्यादा आता है। अगर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और रीच अगर कंपनी की डायरेक्टली होगी तो आई थिंक सो उसमें एडवांटेज बहुत ज़्यादा मिलेगा। और वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एंड ओवर नेक्स्ट 1.5 ईयर्स हम वो डिस्ट्रीब्यूशन पूरा करेंगे पहले। जी, डेफिनेटली।